गए, क्योंकि वैष्णवों का कार्य पहले स्नान करना और फिर भगवत सेवा में जाना। तो आप सब लोग प्रातः काल स्नान करके पहले परमात्मा की सेवा में जाते हैं। परमात्मा की जब सेवा में बैठो, भजन करो, तो उसमें ध्यान लगाना और पूछना कि मैं कौन हूँ। अपने आप से प्रश्न एक करना कि मैं कौन हूँ, बस यही पूछना। जब आप ये पूछोगे मैं कौन हूँ, तो प्रश्न पर प्रश्न खड़े होंगे। और ये कब होगा? जब कृष्ण के सामने आप पूजा में बैठोगे। कहना कि मैं कौन हूं, बस ये बता कि मैं कौन हूं। कहे यदि मैं ये शरीर हूं तो इसे जला क्यों दिया जाता है? यदि ये मेरे अपने हैं तो वहां जाकर के लौट करके क्यों नहीं आते? प्रश्न पर प्रश्न होंगे, लेकिन जवाब एक होगा। न ये संसार तेरा है, न तू इस संसार का है, तू तो केवल मेरा है। मैं एक परमात्मा का अंश हूं। मेरी जो आत्मा है वो परमात्मा है। इसलिए ये शरीर मेरा नहीं है, न ये शरीर साथ जाएगा, न ये परिवार के लोग साथ जाएंगे, न ये संपत्ति साथ जाएगी। और ये बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इनमें से एक भी साथ नहीं जाना। किया हुआ सत्कर्म आपके साथ में जाना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए कथा सुनिए, सत्संग करिए, कीर्तन करिए। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। घर के सारे कार्य करिए, लेकिन परमात्मा का चिंतन करिए। तो मैंने कहा ये ब्रजांगना, ब्रज की गोपियां साधारण नहीं, लेकिन घर का सारा कार्य करते हुए भी प्रेम परमात्मा से करती थी। ये इन्होंने सिखाया और ये चाहती हैं कि हमको प्रीतम ही हमारे साथ रहें। और कल के चरित्रों में आपने सुंदर वर्णन सुने, कितने सुंदर सुंदर कथाएं परमात्मा की हुई। तो इन ब्रजांगना ब्रज गोपियों ने एक बार तो इन्होंने निर्णय कर लिया। कार्तिक का महीना आया, मैं यहीं से थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाता चलूंगा जैसा आज समय रहेगा। कार्तिक का महीना आया तो ये कार्तिक के महीने में उधर तो राधा जी और राधा जी की सखियां थी ललता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी और बाकी ब्रज की गोपियां। और ये गोपियां क्यों, जो मैरिड भी थी और अनमैरिड भी थी। इन्होंने कहा कि कार्तिक के महीने में बस अब स्नान करना है, कार्तिक नहाना है, यमुना स्नान करना है। अब कार्तिक जब स्नान करना हो तो कार्तिक का स्नान पहले तो किसी तीर्थ का बताया जाता है कि गंगा यमुना में स्नान करें, फिर ना हो तो कोई तालाब में स्नान करें, वो भी उपलब्ध ना हो तो किसी कुएं पर स्नान करें। बोले तो वो भी ना हो तो बोले घर में गीजर का स्विच ऑन करें, टूटी चलाएं, उसी में स्नान करें, और नहीं हो। लेकिन कार्तिक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है, जमीन में शयन किया जाता है। बोले जी जमीन में शयन कैसे करें? अपने तो घुटनों में ही पेन रहता है, बैक में पेन रहता है, शोल्डरों में पेन रहता है, करें तो करें क्या? कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हैं। आप जो है क्या बेड पर लेट सकते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तो कहते थे, बोले श्री गिरिराज जी की भक्ति जो करे ना, उसे ज्यादा कठोर नियम मत बताना। यदि कठोर नियम बता दिए ना तो लोग भक्ति करना बंद कर देंगे। बोलो जय जय श्री राधे। लेकिन किसी से झूठ ना बोले, अधिकतर मौन रहे, ऐसे कार्तिक का स्नान किया जाता है। तो ये ब्रज की गोपियां कार्तिक स्नान इन्होंने प्रारंभ किया। तो ये कहाँ स्नान करती हैं? जमुना जी में स्नान करती हैं। ध्यान से सुनना थोड़ा सा विषय। जमुना जी में स्नान करती हैं और उसके बाद इन्होंने किया, एक कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाई। हमारे यहाँ वृंदावन में कात्यायनी का मंदिर है। तो ये क्या चाहती हैं,
जो मैरिड थी अनमैरिड थी, श्री कृष्ण ही हमारे पति हों। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण ही हमारे पति हों, ऐसा इनका भाव था। लेकिन ये एक गलती करती थी कि वस्त्रों को उतार करके और बिना वस्त्रों के जल में स्नान करती। परमात्मा गोविंद को ये जब पता लगा कि ये गोपियां मुझे पति रूप में स्वीकार करना चाहती हैं, मैं तो सबका जगत पति हूं, लेकिन अपराध क्या है? प्रातः काल 4 बजे जमुना के तट पर जाना और पूरे वस्त्र उतार करके बिना वस्त्रों के स्नान करना, ये तो अपराध है, पाप है, दोष लगेगा। तो परमात्मा को पता चला, तो उस दिन परमात्मा वहां इनके पीछा उन्होंने, परमात्मा मेरे गोविंद ने किया, पीछे पीछे गए और दूर से क्या देखते हैं, कदम के वृक्ष की ओट में आ गए। इन्होंने एक एक करके अपने वस्त्रों को उतारा और जमुना जल में जाकर के वक्षस्थल जहां तक जल आ रहा था और गोल बना करके हाथों में और गोता ले रही थी, जय यमुना मैया, जय यमुना मैया। इनका तो प्रतिदिन का नियम था। उसके बाद कात्यायनी की पूजा करती थी और एक ही वरदान मांगना है कि श्री कृष्ण हमारे पति हों, इसके अलावा तो कुछ मांगना नहीं था। परमात्मा बोले देखो कैसा अपराध करती है। भगवान ने इनके वस्त्रों को एकत्रित किया और उसके बाद कदम वृक्ष पर परमात्मा जब उन वस्त्रों को लेकर के चले जाते हैं, आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब कदम के वृक्ष पर वस्त्रों को रख दिया। उसके बाद भगवान ने मंद मंद अपनी वेणु निनाद किया। गोपियां उससे मोहित हो गई थी। बोलो जय जय श्री राम। और एक बात और आपसे बोले, वेणु गीत आया है, ये वेणु निनाद है, लेकिन गर्ग संहिता में हमने सुना है वेणु अलग है, बांसुरी अलग है और मुरली अलग है और तीनों के स्वर भी अलग अलग हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो खैर